नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। जो भी फ्रेंड्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, इसके अलावा जो फ्रेंड्स मेरे साथ नए जुड़े हैं, उनसे ज़रूर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए, उसी के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है और ट्रस्ट मी, यहाँ पर रेगुलर जो है बहुत ही क्वालिटी वाली प्रिपरेशन आपको रीट, सीटेट और जो भी टीचर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन होती है वो बहुत ही अच्छे लेवल पर यहाँ पर करवाई जा रही है। तो लगातार जुड़े रहने के लिए आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना होगा। तो देखिए, मैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के जो है डिटेल स्टडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इसके साथ ही जो है हम इसके प्रश्न हम देख रहे थे। देखिए, 2 पार्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ प्रश्नों के, और ये आज तीसरा पार्ट में लेकर के आई हूँ। इसमें देखिए, हम लोग जो है अब जो डील कर रहे हैं वो प्रश्नों को डील कर रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। तो देखिए, एनसीईआरटी की जो विज्ञान की पुस्तकें हैं उसमें किस बात पर बल दिया गया है, ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। इनमें से हमें जज करना है कि कौन सा फैक्ट इसको सूट करता है। तो देखिए, पहला फैक्ट दिया हुआ है रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। देखिए, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ये कहती है कि बच्चे को जो है आप करके सीखने दें, बच्चे को समझ के सीखने दें, ना कि रट के। तो देखिए, एक तो ये सिक्योर कर लेते हैं हम। सेकंड वाला देखते हैं, विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखने पर। देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर। बिल्कुल, सक्रिय अधिगम अनुभव भी हम प्रदान करने को कहते हैं बच्चे को। बच्चा जो है वो सक्रिय बना रहना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विधियों से बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसमें बच्चा जो है खुद सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कर सके। तो देखिए, 1 और 3 तो इसके अंतर्गत आता है, सेकंड जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि कोई भी जो पाठ्य पुस्तक है वो इस आधार पर नहीं बनी हुई होती है कि विज्ञान की जो पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाकर। देखिए, सीमाएं हमें नहीं बनानी है। विज्ञान तो वैसे भी बहुत ही वास्ट जो है क्षेत्र कवर करता है, तो सीमाएं बनाना तो बिल्कुल नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए, पहला और तीसरा तो जो है इसके अंतर्गत आता है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो इस पर ज़्यादा बल देती हैं कि बच्चा जो है रटे नहीं, बच्चा जो है सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करे। चौथा वाला जो दे रखा है वो है वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर। तो देखिए, परिभाषाएं सिखाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता कि जो बच्चे हैं वो परिभाषाएं सीखें। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें ग्रुप में आंसर दिया हुआ है, तो जो आंसर रहेगा वो रहेगा सेकंड वाला, यानी कि 1 और 3 जो है तथ्य वो इसको जो है पूरा का पूरा इस पर सही बैठते हैं। तो आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह अनुशंसा यानी कि सिफारिश की गई है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण में अधिक बल दिया जाना चाहिए। देखिए, सीटेट के द्वितीय लेवल में आ गया है कि उच्च शिक्षा में जो है विज्ञान के शिक्षण पर किस बात पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए बिल्कुल करा जाना चाहिए, ये सिफारिश तो की गई है। सेकंड वाला देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी वैज्ञानिक पदों को याद करने के लिए। देखिए, याद करना यानी कि रटा देना हमारा उद्देश्य नहीं होता, तो ये तो नेगेटिव है। थर्ड वाला देखते हैं, पुस्तक के अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। देखिए, ऐसा बच्चे को ये हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि अभ्यास पुस्तक के सभी प्रश्नों के उत्तर वो दे दे, तो देखिए ये भी नेगेटिव है। फोर्थ जो है, परीक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए। तो देखिए, परीक्षाओं में विद्यार्थियों का जो प्रदर्शन है उसमें सुधार के लिए हमारा जो है उनको पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो उद्देश्य है जो पाठ्यचर्या रूपरेखा में बताया है वो पहला वाला ऑप्शन है, कक्षा की पढ़ाई को विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने के लिए। तो देखिए, ये पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। गणित के खेलों का सृजन, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, या चौथा चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। तो देखिए, जो है गणित की लंबी आकृतियां जो होती हैं वो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि एक चीज को कनेक्ट करते हुए दूसरी जो चीज है उसको स्टार्ट करने का जो है इसमें जो है
चलन बच्चों को सिखाया जाता है, तो जो गणित की लंबी आकृतियाँ बनती हैं, आपको पता है कि आकृति वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर किसी ने आईक्यू लेवल के जो टेस्ट लिए जाते हैं, जो कि है ना आजकल हमारे उसके साथ भी चल रहे हैं, जो टेस्ट लिए जाते हैं जैसे बैंकिंग वगैरह में, उसमें भी आईक्यू लेवल का टेस्ट लिया जाता है। तो देखिए उसमें जो गणित की आकृतियाँ होती हैं वो होती हैं एक आकृति से कनेक्टेड दूसरी आकृति होती है, कोई एक आकृति गायब कर दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए वो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने का जो क्रम है उसके आधार पर पूछा जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। देखिए बच्चे सीटेट प्रथम स्तर में ये आ चुका है सवाल। बच्चे रीते बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सेकंड, निष्क्रिय जीव होते हैं, तो वैसे ही कट जाता है सेकंड वाला तो, क्योंकि निष्क्रिय नहीं होते हैं। बच्चे तो एक्टिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करना चाहते हैं, खुद करके देखना चाहते हैं, तो बच्चे तो एक्टिव होते हैं, तो ये तो क्रॉस हो जाता है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं, बिल्कुल। जो तीसरा है वो बहुत ही उम्दा किस्म का इसमें दे रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन की जो गुणात्मकता है उसमें वृद्धि होती है। तो देखिए जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है चीज़ वो ये है कि जो चिंतन में देखिए बच्चे जो वयस्कों के बराबर नहीं होते, उनकी चिंतनशीलता थोड़ी कम होती है और जैसे-जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे उनकी चिंतनशीलता बढ़ती जाती है। ये तो बात सही है, लेकिन ये दे रखा है कि चिंतन में वयस्कों के समान होते हैं, तो देखिए ये भी गलत हो जाता है। सेकंड वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, निष्क्रिय जीव हैं, ऐसा तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। हालाँकि जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो काफ़ी सूटेबल है, लेकिन फिर भी अगर हम फर्स्ट और थर्ड में से कंपैरिज़न करें, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आंसर्स होंगे वो चारों ही सही होंगे, लेकिन हमें उनमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर कौन-सा है वो आइडेंटिफ़ाई करना होगा, वो हमारा जो है उत्तर कहलाएगा। तो इसमें जो बच्चों के बारे में सबसे सटीक बात बैठ रही है वो बैठ रही है कि बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के विज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम हो। तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो है उसकी पृष्ठ संख्या 13 पर इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए सीटेट के द्वितीय लेवल में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो आधार दे रखा था, इस आधार पर जो शिक्षक की प्राथमिक भूमिका है वो क्या होनी चाहिए, देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक कर लें, और अगर आप लोगों को लग रहा है कि इन क्वेश्चन से आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो दे रखा है, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए हमको ये नहीं करना है, ये तो नेगेटिव है। कोई भी शिक्षक है जो बच्चों के अनुभव हैं उनको सम्मान देना चाहिए, ना कि उनको निरस्त करना चाहिए, तो ये तो नहीं आता है। सेकंड वाला देखते हैं, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। देखिए ऐसा भी नहीं है, जो टीचर होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि वो बच्चों को जो पाठ्य पुस्तक में जो दिए गए हैं अध्याय उनको समझाए, और कई बार क्रमों को बदल करके भी पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो होता है एक पार्ट दूसरे पार्ट से रिलेट नहीं करता, जबकि तीसरा या चौथे नंबर का पार्ट जो है उस फर्स्ट पार्ट से रिलेट कर रहा होता है, तो कई बार क्रम बदल के भी पढ़ाना पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाता है। तीसरा जो है, यश सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। देखिए ये भी कोई बात नहीं है, शिक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए हमें मोटिवेट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हम जो टीचर है उसको बच्चे को जो है उत्तर लिखने के लिए ट्रेंड करना है, तो ये भी गलत हो जाता है। फोर्थ वाला हम लोग देखते हैं, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। देखिए यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो शिक्षिका है वो बच्चों को अवसर प्रदान कर रही है, और जहाँ पर भी शिक्षिका बच्चों को अवसर प्रदान करती है सीखने का, तो वो जो होता है एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है,
अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, देखिए हम तुलना नहीं कर सकते हैं, एज अ टीचर हम बच्चों की तुलना नहीं कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाता है। बच्चों को प्रेरित करना, बिल्कुल बच्चों को प्रेरित करना चाहिए टीचर को। बच्चों को डांटना, तो ये भी गलत हो जाता है। बच्चों को नियंत्रण में रखना, देखिए बच्चों को ना नियंत्रित करेंगे हम, ना बच्चों को डांटेंगे, ना ही जो है उनकी अन्य बच्चों से तुलना करेंगे। तो देखिए सारे तो गलत हो जाते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो रह जाता है 2, बच्चों को प्रेरित करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप है। एनसीएफ 2005 का विस्तार रूप क्या है? तो देखिए इसका जो पहला आंसर है वो सही हो जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यही जो है सही ऑप्शन है। तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान रखें, ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए इस पूरे टेस्ट में 15 क्वेश्चंस हैं, तो जो फ्रेंड्स टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि उनके कितने क्वेश्चंस थे जो इससे सही हो गए थे, यानी कि इस टेस्ट को देने के बाद कितने क्वेश्चन उनको करने आ रहे हैं। देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है वो ये है, शारीरिक रूप से असहजता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो शारीरिक रूप से जो है बच्चे असहज किस तरह से महसूस करते हैं, उसका ये जो है कारण पूछा है। तो देखिए स्कूल का लंबा रास्ता, दंड, भारी स्कूल बैग, उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चे जो है शारीरिक रूप से स्कूल के लंबे रास्ते को जाने में भी थक जाते हैं। दंड तो ऑब्वियसली जो है शारीरिक रूप से दंड अगर दिया जाए तो एक असहजता ही है। भारी स्कूल का बैग उनको उठाना पड़ता है, तो ये सारी जो है शारीरिक रूप से असहजता को व्यक्त करते हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला है, दंड के डर से बच्चे को स्टडी करने के लिए प्रेरित करना। देखिए ये तो गलत है, बच्चों को दंड हमें नहीं देना है। बच्चों पर मंद बुद्धि से सीखने वाले का टैग लगाना, देखिए ये भी बिल्कुल गलत है। हम बच्चों को किसी भी तरीके का नेगेटिव जो है बच्चे को नेगेटिवली हम बच्चे को डीमोटिवेट नहीं कर सकते हैं, नेगेटिव जो है उसको कमेंट नहीं दे सकते हैं। देखिए तीसरा जो है वो है, उन बच्चों की पहचान करना जिनके माता पिता अधिकारी हैं। देखिए जो हम टीचर हैं, हमारा शिक्षकों का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चों में इक्वलिटी की भावना लाएं, समानता की भावना लाएं, ना कि जो है उनके अंदर भेदभाव करें। तो देखिए तीनों तो गलत हैं। उपरोक्त सभी दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो देखिए सारे ही उद्देश्य मूल्यांकन के नहीं है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए इसका आंसर भी साथ में दिया हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में शिक्षा को बनाया गया है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, प्रबंध केंद्रित या पेरेंट केंद्रित? तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसको जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में प्रमोट किया गया है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, बाल केंद्रित। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। तो देखिए कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का क्या तरीका होना चाहिए वो मैंने आप लोगों को, जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है, आप लोग जाकर के मनोविज्ञान का जो है उसके अंदर आप लोग देखेंगे तो थ्योरी का पोर्शन भी आप लोगों को मिलेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों नामों से मैंने डाला हुआ है। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिखा है, वहाँ पर केवल यही लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो देखिए आप वहां पर जाकर के देखें, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने एक जगह एक पॉइंट लिखाया हुआ है कि कक्षा 1 और 2 में जो है किसी भी तरीके का जो है मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर बच्चों के मतलब उनका कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा, अगर बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, अगर उनको मापा जाएगा तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू मापा जाएगा, यानी कि केवल उनको देखकर प्रेक्षण के आधार पर मापा जाएगा। तो देखिए बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4th पॉइंट पर लिखा हुआ है, प्रेक्षण के आधार पर कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों का जो है मूल्यांकन करना चाहिए। तो आंसर 4 हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पढ़ाते समय चित्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ है? अध्यापक को आराम मिलना, पाठ को समझने में सहायक, रोचकता या मनोरंजन? तो देखिए जो आंसर है वो है दूसरा, पाठ को समझने में सहायक। पढ़ाते समय जब हम चित्रों की सहायता लेते हैं तो उससे जो है पाठ को समझने में बच्चे को सहायता मिलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ को समझने में सहायक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ध्यान में रखकर अधिगम, देखिए ये अधिगम लिखा हुआ, अधिगम
उद्देश्यों को निर्धारित किया जाना चाहिए? पाठ्यचर्या, शिक्षक की रुचि, बालक की आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता? तो देखिए सर्वोपरि जो होता है यहाँ पर देखिए अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण जो होता है वो सर्वोपरि ये माना गया है कि वो पाठ्यचर्या के रूप पर होता है, यानी कि जो अधिगम के जो उद्देश्य है उनका निर्धारण पाठ्यचर्या के आधार पर किया जाता है। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, पाठ्यचर्या। आप लोग इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रखें, यहाँ पर बालक की आवश्यकता भी लिख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बालक को ध्यान में रख करके उद्देश्य रखे जाएंगे। देखिए हालांकि बालक सर्वोपरि है, लेकिन जो उसको सिखाने के लिए भी कुछ साधन अपनाए जाते हैं, तो उनमें कुछ उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और वो जो उद्देश्य है वो पाठ्यचर्या के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्नलिखित में से किस सुधार को सुझाया गया है? एक, खुली पुस्तक की परीक्षा, दूसरा सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, तीसरा सामूहिक कार्य मूल्यांकन या उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी तरह के सुझाव जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत दिए गए हैं। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये जो टेस्ट था मैं 15 क्वेश्चंस का लेकर के आई थी। आप में से जो भी फ्रेंड्स इस टेस्ट को देख रहे हैं वो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर नए हैं, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा जो फ्रेंड्स टेस्ट दे रहे थे वो ज़रूर कमेंट करके जाएँ कि उनके कितने क्वेश्चन थे जो मेरा आंसर बताने के पहले सही थे, यानी कि कितने क्वेश्चंस उन्होंने इसमें से सही किए हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो टेस्ट में लेकर के आऊँगी कुछ ही देर में आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट